गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी की 9वीं पोयम अनमोल वाणी। अभी ये अनमोल वाणी संत कबीर और भक्त सूरदास ये दोनों ने लिखा हुआ इधर दिया है। अभी सबसे पहले हम संत कबीर का परिचय देखेंगे। अभी ये संत कबीर, उनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब उनका परिचय देखेंगे। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद, रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अभी दूसरे कवि है भक्त सूरदास। अभी उनका जन्म लगभग 1478 आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उनका मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुआ है। उनका परिचय है सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। अभी इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अभी उनका पद्य परिचय देखेंगे, पद्य संबंधी। यहाँ संत कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। यानी कि इस प्रस्तुत कविता में संत कबीर जी के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से ये पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं, तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसी दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। अब हम देखने जाएंगे संत कबीर द्वारा लिखित दोहे। तो पहले हम दोहे पढ़ेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। अब इस दोहे के हम दो पंक्तियाँ लेके उसका सविस्तर जानकारी लेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। यानी कि यहाँ जो कबीर जी है वो कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा, हमारी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और हमारी वाणी दोनों पवित्र होते हैं। कहते हैं कि उसका अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी दूसरी पंक्तियाँ पढ़ेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। यानी कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। हमने पीछे ही देखा है
कि ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस पोएम में हमने देखा है कि किस तरह वाणी में शहद घोलना है, किस तरह बात करनी है, और चुप रहकर क्या क्या फ़ायदे हैं और अच्छा बोलकर क्या क्या फ़ायदे हैं, सब हमने उधर देखा था। अभी आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। यानी कि यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने आप में झांक देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। ऐसे जब हम दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते, एक उंगली उनकी तरफ रहती है तो 4 उंगलियां हमारी तरफ, तो हम सबसे बुरे इंसान हैं। ऐसे ये जो संत कबीर है अपने दोहे में बता रहे। अभी हम देखेंगे, मैया कबही बटेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, बेनी जो हवई है लंबी मोटी, लॉबी मोटी, काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी, सूरज शाम चिरजीवी हो भैया, हरि हरदल की जोटी। अभी इधर ये जो भक्त सूरदास है ये बोल रहे हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो। इस तरह हमारी ये जो अनमोल वाणी ये पोएम है यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे।